अब हम इसको एक विषय इसलिए कहना जरूरी है कि उस समय मैं राज्यसभा में विपक्ष का उपनेता था अपनी पार्टी का, अरुण जी थे, बाकी लोग थे। मतलब मुझे आपसे कहने में कोई शंका नहीं है कि दिल्ली पुलिस के कई लोगों ने हम लोगों से परोक्ष संपर्क किया कि हमें बचाइए, हमें ही हमलावर बताने की मुहिम चल पड़ी है। हम देश की सुरक्षा के लिए क्या करें? आपने सलमान खुर्शीद का वक्तव्य सुना होगा कि सोनिया गांधी को मालूम हुई इस हमले के बारे में और 2 लोग आतंकवादी मारे गए तो आंखों में आंसू उनके आए थे। ये पब्लिक स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड पर है, आज के अखबारों ने कहा है। उस समय पार्टी का मुख्य प्रवक्ता भी था स्वनाम धन दिग्विजय सिंह, तो आजमगढ़ चले गए और उनका एक पब्लिक स्टेटमेंट था कि गोली तो यहां पर लगी है सर के ऊपर, तो हमला कहां से करेंगे? मैंने पूरे इस घटना को एक प्रकार से जबरदस्त संदेह में डालने की कोशिश की गई, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा था। मुझे याद है मैंने दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस समय 11 अशोक रोड हुआ करता था। अगर आप लोगों ने पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे तो मैंने कहा सोनिया जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि आपकी सरकार जिसकी आप चेयरपर्सन हैं वो मोहन चंद शर्मा जी को अशोक चक्र की घोषणा देती है जो 2009 में दिया गया, और आपके महामंत्री जनरल सेक्रेटरी श्रीमान दिग्विजय सिंह आजमगढ़ के जाकर के इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? हमने 2 दिन लगातार सोनिया जी से सवाल पूछा, वो इतनी एम्बैरेस्ड हुई कि शायद मजबूरी में देश के दबाव में दिग्विजय सिंह को कुछ क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। आपको मैं एक स्टेटमेंट और पढ़ाना चाहता हूं, ये तो बहुत ही जोरदार स्टेटमेंट है। अक्टूबर 17, 2008 या कहिए अक्टूबर 18 होगा, ये एक्सप्रेस न्यूज सर्विस की रिपोर्ट है। मैं इसको खाली 2 लाइन पढ़ूंगा और आप सुने। On Friday, Samajwadi leader Amar Singh and Trinamool Congress chief Mamata Banerjee shared a platform in Jamia Nagar demanding a judicial probe into Batla House encounter. That was a fake encounter, and if I am proved wrong, I will stop practicing politics. I demand a judicial inquiry, Mamata asserted amid cheers from the audience. ममता बनर्जी जी 2013 में शाहजादे को जो एक्यूज थे उनको आजीवन कारावास हुआ, और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको आज आरिफ खान जुनैद को सजा हो गई। 15 को वो कितनी सजा होगी बताएंगे। ममता जी आपका क्या कहना है? क्योंकि आपने पब्लिक स्टेटमेंट में दिखा रहा हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी। उनका अक्टूबर 18, 2008 का स्टेटमेंट एक्सप्रेस न्यूज सर्विस का रिकॉर्ड पर है, आप देख लें। सलमान खुर्शीद जी आपको क्या कहना है? अभी आपके आंसू निकल रहे हैं या सोनिया जी के निकल रहे हैं कि नहीं? आरिफ खान की सजा हो गई तो? और दिग्विजय सिंह जी आपको क्या कहना है? यह बहुत ही गंभीर सवाल है। बाटला हाउस कांड को समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टीज, ममता जी, इन सबों ने नेशनल इश्यू बनाया था, यूपी के चुनाव में इश्यू बनाया था। और बाकी ममता जी ने क्या कहा मैंने आपको पढ़ दिया है। क्या मतलब है इसका? क्या वोट के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को इस तरह से कमजोर किया जाएगा? आपको एक विषय और जानना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन गए, वहां ह्यूमन राइट ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को सही पाया। फिर इन लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सही पाया। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस किया। क्या हो रहा था? एक ऐसा आतंकी
जो अपने नेटवर्क से 165 लोगों की हत्या में शामिल है। दिल्ली में 30 लोग मारे गए, 100 से अधिक लोग घायल हुए। इसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? यह है बड़े सवाल। इसलिए हां, अच्छा किया पात्रा जी ने, केजरीवाल जी भी शामिल थे इसमें, मैं भूल ही गया। उनकी आवाज तो सामान्यतः कभी कमजोर नहीं होती ऐसे मामलों में। उन्होंने भी डिमांड किया था कि फेक इनकाउंटर है, और यह सब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हो रहा था। आज जब देश की न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा एक बहुत बड़े आतंकवादी को यह बड़ी सजा मिली है, 100 से अधिक गवाही के आधार पर, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर, मेडिकल एविडेंस के आधार पर, तो क्या यह पार्टियां माफी मांगेंगी? हम डिमांड कर रहे हैं। ममता जी, आज आप एक मुख्यमंत्री हैं, 1-1.5 महीने में क्या होगा देश जानता है आपका। क्या आप माफी मांगेंगी? सोनिया गांधी जी, विल यू अपोलोजाइज? आपके पार्टी के नेताओं ने क्या क्या कैंपेन नहीं किया था कि आपके आंसू निकल गए थे? क्या आप माफी मांगेंगी? और बाकी चाहे वो सपा हो या बसपा हो, हम उनके बारे में भी कहना चाहेंगे। हां, केजरीवाल जी से ही पूछेंगे कि आपने भी कहा था, क्या देश के ऊपर आतंकवादी मामले में हम एक स्वर में नहीं बोल सकते क्या? क्या यह सच्चाई नहीं है कि देश में आतंकवाद की जहरें बहुत गहरी हैं, सरहद के पार से हैं? मैं एक बात आज बहुत गंभीरता से पार्टी के फोरम से मांग कर रहा हूं। इन पूरे अभियान से दिल्ली पुलिस के हौसले में कितनी कमजोरी हुई आतंकवाद से निपटने में, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।